शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के स्वरूप को बताते हुए कहा है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। अनित्य को नित्य समझना अविद्या है, अशुद्ध को शुद्ध समझना अविद्या है, दुख को सुख समझना अविद्या है, और जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, अर्थात जड़ है, उस जड़ वस्तु को चेतन वस्तु समझना ये अविद्या है। अविद्या के इन चारों भेदों में पहला भेद है अनित्य को नित्य समझना। अनित्य को नित्य समझने की जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, ये जब तक हमारे मन में रहेगा तब तक हम यथार्थता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस सत्य को, परम सत्य को, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समाधि नहीं लगा पाएंगे। आत्मा परमात्मा का दर्शन करके अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अविद्या के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। जब कोई एक वस्तु के रूप में दिखाई देती है, जिसको इकाई के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक वस्तु के रूप में जब हम देखते हैं, उसके प्रति आकर्षण रहता है, एक लगाव उत्पन्न होता है। यद्यपि वह वस्तु अनित्य है, उस अनित्य वस्तु के प्रति जब तक आकर्षण रहेगा, लगाव रहेगा, उसमें रुचि उत्पन्न होती रहेगी, उसी के प्रति श्रद्धान्वित होते रहेंगे, वही ग्राह्य प्राप्त करने योग्य बनता जाएगा। तो जो नित्य वस्तु है, नित्य पदार्थ है, जिसे जानना है, समझना है, जिनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है, लगाव उत्पन्न करना है, श्रद्धा प्रेम उत्पन्न करना है, जिनको प्राप्त करना है, जिनको पाकर के अपने प्रयोजन को पूर्ण करना है, वो धरा रह जाएगा। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति अनित्य वस्तुओं के प्रति हो रही है, और जब तक अनित्य वस्तुओं के प्रति ये प्रवृत्ति बनी रहेगी तो समझ लेना वो नित्य पदार्थ के प्रति जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो रुकती जाएगी, रुकती जाएगी। वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी जिसमें व्यक्ति दोबारा उभरना चाहे बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इस अनित्य पदार्थ को अनित्य समझने की चेष्टा करना है, और इन अनित्य पदार्थों को जब तक विभाग नहीं करेंगे, अवयवों के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक ये नित्य बुद्धि बनी रहेगी। जैसे शरीर है, शरीर यद्यपि अनित्य है, जड़ वस्तु है, उत्पन्न पदार्थ है, अनेक अवयवों को मिलाने पर ये उत्पन्न हुआ है, शब्दों से जानते हुए भी व्यवहार में इस शरीर को नित्य मान करके, नित्य बुद्धि बना करके
जब व्यक्ति चलता है तो उसका परिणाम ये निकलता है कि दुख, क्योंकि अनित्य को नित्य मानने पर दुख प्राप्त होता है। क्योंकि शरीर में हानि होने पर, शरीर में कमी होने पर, शरीर में रोग उत्पन्न होने पर व्यक्ति अत्यंत दुखी होता हुआ दिखाई देता है। ये परिणाम निकलता है। इसलिए इस अनित्य को अनित्य मान करके व्यक्ति को चलना है, उसके लिए क्रिया योग को अपनाना है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अशुचि को शुचि समझता है व्यक्ति। जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मानने लगता है। और उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तथा अशुचौ परम बीभत्से काये, जो अशुद्ध शरीर है, जो हमारा शरीर है, जो दिख रहा है, यद्यपि यह शरीर अशुद्ध है पर इसको शुद्ध के रूप में देखता है। अशुचौ परम बीभत्से काये, काय कहते हैं शरीर को, और कैसा है? परम बीभत्स, अत्यधिक घृणित है। ये जो शरीर है ये अत्यंत घृणित शरीर है, क्योंकि अशुद्ध है, अपवित्र है। पर ये अपवित्र दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक ऐसी चमड़ी को प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से उसकी अशुद्धि दिखाई नहीं देती है। ये जो शरीर के ऊपर जो चमड़ी है, इस चमड़ी को हटा करके देखा जाए तो पता लगेगा ये कितनी अशुद्धि है इसमें। इस अशुद्ध शरीर को शुद्ध माना जा रहा है, पवित्र माना जा रहा है। इसलिए इस शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। शरीर के प्रति आकर्षण इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे शुद्ध माना गया है। निरंतर इस शरीर में अशुद्धि उत्पन्न हो रही है। महर्षि वेदव्यास ने एक श्लोक उद्धृत किया यहां पर। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्थानाद बीजात उपष्टंभात निस्यंधान निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताई अशुचिम विदुः। स्थानात बीजात उपस्तंभात निस्यंदात निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताई अशुचिम विदु। जो पंडित है, जो विद्वान है, योग में कुशल है, योगी है, ऐसे योग के महाविद्वान, महान योगी, जो तत्वदर्शी है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाना है, समझा है, वस्तु को वस्तु के रूप में समझने का प्रयास जिन्होंने किया है और जिन्होंने जाना है, समझा है, प्रत्यक्ष किया है, जिन्होंने समाधि लगाई है, आत्मा परमात्मा का दर्शन किया है, ऐसे योगी यहां पर पंडित शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। पंडिता ही अशुचि ही। ये जो पंडित है, ये योगी है, अशुचिम विदु, इसको अशुद्ध माना है, इस शरीर को। ये शरीर अत्यंत अशुद्ध है, अंदर से, बाहर से तो दिखता नहीं है। बाहर से ये शरीर शुद्ध नहीं दिखता, क्योंकि बाहर से ऐसा रेपर लगा दिया है शरीर के ऊपर, जो कि अंदर की अशुद्धि को वो दिखाई नहीं देगा, वो छुपा के रखता है। जैसे आज जो अलग अलग
साधन बनाए जाते हैं, उनके जो रेपर जो बनाया जाता है, उसके ऊपर जो कवर होता है, उसके ऊपर जो लेबल लगाया जाता है, तो बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है। व्यक्ति उस लेबल को, उस रेपर को, उस ऊपर के कागज को देख करके बहुत प्रभावित होता है, पर जरूरी नहीं है उसके अंदर जो माल है वो बहुत अच्छा हो। लेबल कुछ और है, माल कुछ और है। ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर अशुद्धि भरी हुई है, पर व्यक्ति को शुद्ध शरीर दिखाई देता है। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने जो श्लोक उद्धृत किया है, स्थानात, ये जो स्थान है, ये शरीर जिस स्थान में बना है, इस शरीर का जो उत्पत्ति स्थान है वो बहुत अशुद्ध है। जहां पर यह शरीर का निर्माण हुआ है वो स्थान शुद्ध नहीं है, अपवित्र है। जिस स्थान से यह शरीर निकल करके आया है, जो गर्भाशय है, वो शुद्ध नहीं है। बीजात, जिस बीज से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, जिस रज और वीर से शरीर उत्पन्न हुआ है, वो बीज भी अशुद्ध है। स्थान भी अशुद्ध है, बीज भी अशुद्ध है। और ये जो शरीर है, इस शरीर को देखिएगा, उपस्तंभात, इस शरीर के अंदर रक्त है, मांस है, हड्डियां हैं। उनको देखिएगा, चमड़ी को उतार करके देखने का प्रयत्न कीजिए। बौद्धिक स्तर पर बुद्धिपूर्वक यदि चमड़ी को निकाल करके देखा जाए, रक्त, मांस, हस्ती, ये सब आपको दिखाई देंगे, वो भी अशुद्ध है। और इन्हीं से ये शरीर रुका हुआ है, उपस्तंभ है। स्थानात, बीजात, उपस्तंभात, निस्यंदात, इस शरीर में से निरंतर अशुद्धि बह रही है, बाहर निकल रही है। पूरे शरीर में से अशुद्धि बाहर निकलती है। शरीर का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से अशुद्धि नहीं निकलती हो। निस्यंदात, बह रही है अशुद्धि, शरीर से बाहर निकल रही है, पसीने के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से। शरीर के जितने भी द्वार हैं, आंखें हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, जितने भी स्थान है इस शरीर के, इन सभी स्थानों से अशुद्धि निकलती रहती है, निरंतर निकलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ये अशुद्धि 24 घंटे निकलते ही रहती है। ये जो अशुद्धि निरंतर निकल रही है शरीर से, फिर भी इस शरीर को शुद्ध माना जा रहा है। निधनाद अपि, जब शरीर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, निधनाद, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है, अर्थात आत्मा शरीर में नहीं रहता, तो शरीर पड़ा रहता है। निधनाद अपि, मृत्यु होने पर भी। अब इस शरीर को, जिस शरीर से जितना प्रेम हो रहा था, जिस शरीर के प्रति जितना आकर्षण हो रहा था, वो सारा का सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है निधनाद, मृत्यु होने पर। अब इस शरीर को शीघ्रता से, अतिशीघ्रता से हटाने का प्रयास होता है।
निधनादपि, मृत्यु होने पर भी इस शरीर में इतनी अशुद्धि है, इस शरीर को रखना कोई नहीं चाहता है। जो व्यक्ति जितना प्रेम करता है इस शरीर से, वो व्यक्ति इस शरीर से इतना ही दूर हट जाता है। पूरा का पूरा अशुद्ध है। कायमाधेय शौचत्वात्, इस शरीर को प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक पता नहीं कितने बार साफ करते हम, कितने बार इसको शुद्ध करते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक इस शरीर को साफ करते ही रहते हैं, फिर भी अशुद्धि निकलती रहती है, अशुद्धि रुकती नहीं है। जितना जितना इसको साफ करते जाएंगे उसी रूप में अशुद्धि बाहर निकल रही होती है। पर इस शरीर को अगर शुद्ध माना जा रहा है तो यही अविद्या है। परम बीभत्से कहा है, इस शरीर को अत्यंत घृणित कहा, अत्यंत अशुद्ध कहा है। पर व्यक्ति को शरीर शुद्ध दिखाई दे रहा है, इसलिए शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। योगाभ्यासी व्यक्ति इस शरीर को देख करके जब आकर्षित होता है तो समझ लेना ये शरीर अशुद्ध है। इस अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान करके व्यक्ति योगाभ्यासी आकर्षित हो रहा है। योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को शरीर के प्रति आकर्षित न होने की स्थिति को यहां पर बताया जा रहा है। यदि शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा है तो समझ लेना अविद्या है, क्योंकि अशुद्ध को शुद्ध मान करके ही व्यक्ति आकर्षित होता है। ये सारा का सारा आकर्षण शुद्ध मान करके होता है। जब अशुद्ध मान लेता है तो कोई आकर्षण नहीं हो सकता। हां, आत्मा के प्रति आकर्षित होना उचित है, क्योंकि वो तो शुद्ध है आत्मा। पर आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं होता है व्यक्ति, शरीर के प्रति आकर्षित होता है। यही आकर्षण व्यक्ति को दुख की ओर अग्रसर करने वाला है। अशुद्ध को शुद्ध मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, घृणित को ग्राह्य मानना, अपनाने योग्य मानना, यही तो अविद्या है। इस अशुद्ध को शुद्ध जब तक मानते रहेंगे तब तक ये आकर्षण बना ही रहेगा। इस आकर्षण से बच नहीं सकता व्यक्ति। इसलिए शरीर के प्रति जब व्यक्ति कोई आकर्षित हो रहा है तो समझ लेना वो इसलिए आकर्षित हो रहा है क्योंकि उसको शुद्ध मान रहा है। अशुद्ध मानता हुआ कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर्षित नहीं हो सकता। यही अशुद्ध को शुद्ध मानने का अभिप्राय है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।